बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। लकीकुम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक न्यू रेसिपी के साथ आई हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार पोटैटो स्नैक। बहुत ही मज़ेदार और इतने क्रिस्पी और इतने आसान तरीके से बनाऊंगी, तो रेसिपी को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो 2 अदद आलू मैंने ले लिए हैं। इनके ऊपर से जो छिलका है उसको मैंने उतार दिया है। अब आलू को आपने अच्छी तरह से वॉश करके इसको कद्दूकस कर लेना है। इस तरह कद्दूकस की मदद से मैं इसको कद्दूकस कर लूँगी और ये इस तरह से 2 आलू के साथ ये बहुत ही मज़े के स्नैक बनते हैं। आप शाम की चाय के साथ ये बनाएँ, आप यकीन करें कि बहुत ज़्यादा सबको पसंद आएँगे। तो ये ज 2 आलू जो हैं इनको मैं कद्दूकस कर रही हूँ, बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। और ये कद्दूकस करने के बाद अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है ठंडा पानी और 5 से 10 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था और अब ये देख सकते हैं ठंडा पानी से ये इसका कलर भी बिल्कुल फ्रेश रहता है और ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब मैं इसको निकाल के अच्छी तरह से हाथ की मदद से इसका जो जितना भी पानी है उसको निकाल लूँगी और इसको एक प्लेट में रख दूँगी। बस आपने कोशिश करनी है कि आलू में से पानी आपने ढेर सारा निकाल लेना है। जी, तो अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू का पानी मैंने जो है वो सारा निकाल लिया है, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर दूँगी। और इसमें हम मज़े के कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जिसमें मैं सबसे पहले डाल रही हूँ नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर डाल लेना है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। जी, मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है और नमक डालने के बाद ये मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था, तो अब मैं इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच के करीब बेसन। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर है तो आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैं थोड़ी-सी हरी मिर्चें और हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा नहीं, छोटी-सी मैंने हरी मिर्च ले ली है। उसके बाद ये थोड़ा-सा मेरे पास साबुत धनिया पड़ा है, थोड़ा-सा ज़ीरा है, थोड़ा-सा पिसा हुआ धनिया है और लाल मिर्च पाउडर है। साबुत धनिया भी इसमें डाल दूँगी मैं और साबुत ज़ीरा, ये दोनों मैंने इसमें थोड़ा-थोड़ा ऐड किया है। ये डालने के बाद अच्छी तरह से अब आप आपने इसको मिक्स करना है। बेसन की जगह आप इसमें कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लावर के साथ भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। बहुत सारी रेसिपीज़ में मैंने कॉर्नफ्लावर के साथ बनाया है, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये बेसन के साथ बनाना बताऊँ। हाथ में थोड़ा-सा मैं ऑयल लगा दूँगी और इसके छोटे-छोटे हम इस तरह से बॉल बना देंगे। अगर आपके फ्राई करते हुए जो आलू के बाइट्स हैं वो टूट जाएँ, तो आपने थोड़ा-सा बेसन और इसमें ऐड कर देना है। आप अपने पसंद के बना सकते हैं बॉल, मैंने थोड़े से बड़े बनाए हैं। जी, तो ये मैंने सारे बना लिए हैं। अब इसको एक 5 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। दूसरी तरफ मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल आपने कम ऑयल में इसको फ्राई करना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये मैं सारे इस तरह से डाल के इनको फ्राई कर लूँगी। बहुत टाइम बाद वीडियो बनाई है, तो वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। ये चीज़ सारे ऐड कर दिए हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है फ़ौरन से ये। और अब मैं इसका चम्मच चला लूँगी, पहले आपने चम्मच नहीं चलाना। ये तो अच्छी तरह से आपने इसका चम्मच चला लेना है। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने मज़े के बने और कितने ईज़ी तरीके से मैंने इसको बनाए हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। ये तो अभी मैं एक दिखा देती हूँ, इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इन तमाम को मैं निकाल के छान लेती हूँ और छानने के बाद फिर इसको एक खूबसूरत सी प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी कि आज की जो हमारी रेसिपी है, वो कैसी लग रही है। ये तो आप ये इसका कलर देख सकते हैं। ये तो रेसिपी हो गई हमारी बिल्कुल तैयार। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।